इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी कुंडलिनी जागरण एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अद्भुत एक्सपीरियंस था। मेरे एक मित्र हैं, मिस्टर शैलेश नाइक। मेरे ईश्वर की जब खोज खत्म हुई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनसे मुलाकात हुई मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। और उनसे मिलने के बाद मुझे ये फील हुआ कि ये भी मेरे फील्ड से ही रिलेटेड है। फिर हमारी बातें शुरू हुई और फिर मुझे लगा कि ये तो काफ़ी जानते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि वो मेडिटेशन फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं और उन्होंने काफ़ी कैंप अटेंड किया हुआ है और वो कैंप कंडक्ट भी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी कुछ सिखाइए। तो जो फर्स्ट कैंप मैंने उनका अटेंड किया वो था रेकी का। फर्स्ट डे ही मुझे इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे हाथों से एनर्जी बहने लगी। मतलब तुरंत 1 घंटे बाद ही, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा हुआ होगा। वो फर्स्ट सेशन डायनामिक सेशन था, जो ओशो का डायनामिक सेशन था, उसके बाद ही। और मेरे हाथों से रेकी बहने लगी, एनर्जी बहने लगी और मैं खुद हैरान रह गया ये देख के कि मेरे हाथों से एनर्जी ऐसे कैसे बह रही है। क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था मिस्टर शैलेश नाइक ने, मैंने ठीक वैसे वैसे ही किया। उन्होंने कहा था कि अपना दिमाग मत यूज करना, मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा था जैसे मैं इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ वही फॉलो करना है, मैंने वही फॉलो किया है। और एक्चुअली में होता भी ऐसे ही है। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो गुरु जो देने वाला है वो नहीं दे पाएगा, चाह के भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। बस वही था मेरे में। ये एक अच्छी आदत थी कि मैं जहाँ कुछ सीखने जाऊँ तो गुरु की बात मान लेता हूँ मैं। तो मैं उनकी बात मान लिया और जब मैंने वो पूरा फॉलो किया तो मेरे हाथों से रेकी बहने लगी, एनर्जी बहने लगी। और मैं देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे सीन्स फिल्मों में देखे थे कि एनर्जी हाथ से निकल रही है और सामने वाला आशीर्वाद दे रहा है, या हॉलीवुड मूवीज में वो कुछ और कुछ कर रहा है। तो वहां पे हमें उस एनर्जी से लोगों को ठीक करना होता था, अपने पार्टनर को, कैंप में ही। तो मैं एनर्जी दे दे के लोगों को ठीक कर रहा था। इस तरीके का पूरा कैंप हुआ। अद्भुत एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने फिर उनके और बहुत सारे कैंप अटेंड किए। और फिर एक दिन उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ध्यान का आयोजन किया बोरीवली में। और फिर मुंबई के अलग अलग जगहों से काफ़ी साधक आए वो कैंप अटेंड करने के लिए। और फिर से इस बार अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया कैंप अटेंड करने के लिए। कैंप हमेशा की तरह शैलेश नाइक ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उनकी वाइफ तृप्ति, वो भी पूरा कैंप संभालती हैं और पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। तो कैंप शुरू हुआ और हम लोग कैंप में फ्लो होने लगे। 1 चरण पार हुआ, 2 चरण पार हुआ, 3 चरण पार हुआ, चौथा या 5वां चरण में ओशो की डायनेमिक सेशन की शुरुआत हुई। और जैसे ये डायनेमिक सेशन खत्म हुआ, उसमें न जाने मुझे क्या हुआ और मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी उठ रही है। और फिर वो कैंप खत्म हुआ, मतलब वो सेशन खत्म हुआ। और सेशन खत्म होने के बाद ब्रेक था खाना खाने का। उसके बाद मुझे इतना जोरों से दर्द दिया मेरा कमर के नीचे पीछे साइड, जैसे कि वो दर्द मैंने कभी महसूस नहीं किया था। और मैं वहीं बच्चों की तरह सबके सामने रोने लगा। सब मुझे देख रहे थे कि ये ऐसे क्यों रो रहा है, पर मैं रो रहा था क्योंकि मुझे दर्द दे रहा था। तो करीबन 15 मिनट में रो रहा था। तो तृप्ति ने कहा मुझे कि आप ऐसा मत रोइए, आप थोड़ा उसको सहिए। तो मैं चुप हो गया और फिर मैंने उसको थोड़ा सहना शुरू किया और थोड़े टाइम में वो थोड़ा कंट्रोल हुआ। लेकिन दर्द बहुत दिया और कई दिनों तक देता रहा। उसके बाद कैंप आगे बढ़ा और फिर कैंप एक खूबसूरत अंदाज से खत्म हुआ। और फिर हम लोग घर गए। शैलेश सर ने हमको सबको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, मुझे भी इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी फील होता है वो मुझे आप बाद में बताइए। तो 2 से 3 दिन के बाद मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने बोला सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, हमेशा तकलीफ रहती है शरीर में, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि इसको कंटिन्यू करो। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि इतना करने पे ही वो इतना दर्द दे रहा था। और पूरे बॉडी में जैसे कि कुछ बिजलियां दौड़ रही हैं, ऐसे साए साए करके एनर्जी निकलती थी। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सपने कैसे आ रहे हैं तुम्हें। तो मैंने बोला सर सपना तो मुझे उड़ने वाले आ रहे हैं, मैं हनुमान की तरह उड़ रहा हूँ सपने में, और कंटिन्यू उड़ रहा हूँ और बहुत ऊंचाई तक जा रहा हूँ।
तो बोले कितना दिन आया, मैंने बोला सर कंटिन्यू 3 से 4 दिन कंटिन्यू आ रहा है जब से मैं कैंप से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम ये कुंडलिनी ही जागृत हुई है, मुझे लग रहा था कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है या कुछ और हुआ होगा, किसी और वजह से दर्द वहाँ पे आपके कमर में हुआ होगा, लेकिन ये वो नहीं है, आपकी कुंडली ही जागी है। तो मैंने बोला सर अब क्या करना है, तो उन्होंने बोला कंटिन्यू करो। मैं बोला सर मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं कर लो आप कंटिन्यू, ये दर्द चला जाएगा। पर मैंने कंटिन्यू किया नहीं। पर कुछ दिन तक वो दर्द रहा और अलग अलग एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। कभी मेरा बॉडी पूरी तरह गर्म हो जाता, माथा गर्म हो जाता, गर्दन गर्म हो जाती, बॉडी गर्म हो जाती, कभी कभी पूरी ठंडी हो जाती, कभी कभी मेरा बॉडी एकदम वजन हो जाता, वजन बहुत ज़्यादा वेट में फील करता अपनी बॉडी में। कभी कभी बॉडी एकदम हल्की हो जाती, ऐसा लगता है नहीं मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसमान में चल रहा हूँ। और मेरे आज्ञा चक्र पे, सहस्त्र चक्र पे कुछ झटके लगते हैं। कभी कभी मैं कहीं खड़ा हो जाता तो एक कदम चलने के लिए मेरा दिल नहीं करता कहीं कि मैं कदम बढ़ा लूँ। बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए। और एक और एक्सपीरियंस जो आज तक हो रहा है, उड़ने वाले सपने, वो तो आज तक आते हैं कभी कभी, अगर मैं ध्यान कभी कर लूँ कंटिन्यू तो आने लगते हैं। और ये कान में एक तरीके के एक्सपीरियंस हुए कि मुझे आवाज़ आती थी, ऐसा जैसे कि टीवी जब बंद होती थी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता तो जब टू करके आवाज़ आती है, वैसा आवाज़ कान में हर 2 घंटे 3 घंटे बाद आती थी। फिर उसको जाने को टाइम लगा, मैंने कंटिन्यू नहीं किया वो कुंडलिनी ध्यान मेडिटेशन कंटिन्यू मैंने नहीं किया। फिर धीरे धीरे वो गया। लेकिन अभी भी अगर मैं कंटिन्यू कुछ ध्यान कर लूँ तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कुंडलिनी कुंडलिनी की ये विशेषता होती है कि अगर ये एक बार जाग गई तो आपको ये दोबारा कभी नहीं छोड़ती, ये पूरी लाइफ एक्टिवेटेड ही रहती है। और फिर वो आपका ग्रोथ धीरे धीरे करती रहती है, चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें, वो आपको ग्रोथ ग्रोथ के रूट पे डाल देती है। और धीरे धीरे ही भले ग्रोथ होगा पर ग्रोथ होते रहता है। मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि बिना गुरु के, जो प्रॉपरली उसको सब कुछ जानता है, उसके बिना ये अटेम्प्ट मत कीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, बहुत बुरी तरह दिक्कत में आ सकते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो आप इसको बिना गुरु के अटेम्प्ट मत कीजिए। बहुत से और भी रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उसको पाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी कुंडलिनी कुंडलिनी जागरण मेथड से भी सेफेस्ट और भी मेथड्स हैं, लाइक ध्यान के मार्ग से आप जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं। तो इतना रिस्की मेथड, इतना रिस्की रास्ता क्यों चुनना। ओके, तो मैंने वो रास्ते पे कभी दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया। और हाँ, अगर आप लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ इनिशियली जितना मैंने किया उतना ही करना चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए विदाउट मतलब प्रॉपर गाइडेंस। और एक बार ये एक्टिवेटेड हो जाती है तो ये धीरे धीरे आपका भी ग्रोथ करेगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इसको ना करें। इससे क्या होगा कि जो अलग अलग साधकों को काफ़ी मेहनत के बाद जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, काफ़ी सालों लग जाते हैं वो एक्सपीरियंस मिलने में, वो कुंडलिनी जागृत के बाद जब वो आपका ग्रोथ करेगी धीरे धीरे तो वो आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएगी। मुझे हुई है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध, सहज ही उपलब्ध हुई है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, मान लो फ्री में हुई है, इतनी सहजता से हुई है। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मैं आपको शैलेश नाइक का नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो भी क्वेरीज हैं, सवाल हैं, डाउट है या कोई भी बात है तो आप कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। मुंबई में ही कल्याण में उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे मिलना है। ओके, और ऑल द बेस्ट अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो। और इसी बात पे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।